हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने चैनल में आप हिंदी में। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 9 जिसका नाम है गौरैया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो पाठ है पाठ 9 गौरैया बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो बहुविकल्प प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, हरियाली की रानी किसे कहा गया है? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गौरैया को। प्रश्न दूसरा है, नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द हैं। तो यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि आंखें हैं वो विशेष रहेगा, और जो नीली हैं जो कलर रहेगा उनकी विशेषता रहेंगी। प्रश्न तीसरा है, गौरैया अपना नीड़ बनाती है। तो ए नंबर है तिनकों से। फिर चौथा प्रश्न है, कैसे तुझे पाल पाई होंगी री तेरी मैया, कवि ने क्या देखकर ऐसा कहा है? फुदक कर। प्रश्न पांचवा है कि नैया शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नाव। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छठवा, गौरैया के पंख को खालिस्तान सा कहा गया, सोने सा। प्रश्न सातवां है, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही। आठवां है, बहती मेरी नैया वाक्यांश में क्रिया शब्द बहती है। तो प्रश्न नौवां है, कच्ची मिट्टी में, कच्ची शब्द विशेषण है। 10वां है, कवि ने गौरैया का भैया बनने की इच्छा व्यक्त की है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 11, कवि की हैरानी का क्या कारण है? तो उत्तर रहेगा, गौरैया अपनी चंचलता के कारण खुशी के मारे फूली नहीं समा रही, वह यहाँ से वहाँ फुदक रही है, यह देखकर कवि हैरान है। प्रश्न 12वां है, चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है? तो उत्तर रहेगा, तो गौरैया अपना नीड़ या घोंसला घास के तिनकों को चुन चुन कर बनाती है। तो प्रश्न 13वां है, कविता में गौरैया को अंग अंग में बिजली सी भर आई है। उत्तर रहेगा, कविता में गौरैया इधर उधर फुदक रही है जैसी मानो उसके अंग अंग में बिजली सी स्फूर्ति भरी हो, वह थकती नहीं। प्रश्न 14वां है कि इस कविता में गौरैया के संबंध में कहा गया है। इसी तरह कोए के संबंध में 3 वाक्य लिखिए। तो उत्तर है, कोए का रंग काला होता है। दूसरा है, यह काऊ काऊ सी आवाज़ निकालता है। तीसरा है, कोए की आवाज़ हमें मधुर नहीं लगती। लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां, सूक्ष्म वायवीय लहरों। प्रश्न 15वां है, सूर्य वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखते। तो अर्थ रहेगा, गौरैया हवा की हल्की हल्की लहरों पर गतिशील बनी हुई है। प्रश्न 16वां है, फूली सी समाती से कवि का क्या आशय? तो आशय रहेगा कि गौरैया अपनी खुशी के कारण फूली नहीं समा रही। प्रश्न 17वां है, पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? पंक्ति में आए पुनरुक्त शब्दों को खोज कर लिखिए। तो परिभाषा है कि जब एक ही शब्द को लगातार 2 या 3 बार प्रयोग किया जाता है वो पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। तो उदाहरण रहेंगे, चुन चुन, तिनके तिनके, अंग अंग, फूला फूला, सर सर, मर मर। प्रश्न 18वां है, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर रहेगा, पहला शहरीकरण और आधुनिक आवास निर्माण। दूसरा, मोबाइल और टावरों की तरंगों से। तीसरा है, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से। चौथा है, कच्चे मकानों का अभाव। पांचवा है, फसलों में कीटनाशक का उपयोग आदि। यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां, विशेषण की परिभाषा लिखिए। और निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द पहचान कर उन शब्दों में वाक्य निर्माण कीजिए। नीली आंखें, मटमैली आंगन, कच्चा आम, ठंडी हवा। परिभाषा रहेगी, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो वाक्य रहेगा, पहला, गौरैया की नीलम की सी नीली आंखें। तो दूसरा शब्द रहेगा, पहले अपन लिखेंगे विशेषण की परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और वाक्य बनाएंगे, कुछ शब्द दिए हुए उनको लगा लगा कर अपन को वाक्य बनाने हैं। तो गौरैया की नीलम की सी नीली आँखें, तो आँखें तो सर्वनाम रहेगा, लेकिन उसकी जो विशेषता बताएंगे वो नीली है ना, नहीं विशेष रहेंगी आँखें, फिर उसके बाद नीली है जो विशेषता बताएंगे। दूसरा है, कवि का आंगन मटमैला है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द? मटमैला। तीसरा है, कच्चा आम हरा होता है। आम तो है लेकिन कैसा है? कच्चा है। कच्चा उसकी क्या है? विशेषता है। प्रश्न चौथा नंबर का जो ऑप्शन है
ठंडी हवा, आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। हवा तो चल रही लेकिन कैसी चल रही, ठंडी चल रही है। तो प्रश्न अपन 20वें पे आ जाते हैं। यदि आपको पक्षी बनना हो तो आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे, कारण सहित बताइए। मोर, पहला है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और दूसरा, मोर सुंदर और रंगीन पक्षी होता है। तीसरा, मोर के पंख लंबे और रंगीन होते हैं। चौथा, मोर बारिश के मौसम में पंख फैलाकर नाचता है। पांचवा, मोर का नृत्य मनमोहक लगता है। छठवा, मोर देवी सरस्वती का वाहन माना जाता है। सातवां, भगवान कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख विराजमान होती है। आठवां है, भारतीय संस्कृति में मोर को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये पाठ और ये छोटे छोटे से आंसर बहुत सही तरीके से पसंद आए होंगे। तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।